हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्कूल में बच्चों ने स्कूल में और स्कूल के बाहर ट्री प्लांटेशन का सोचा सो दैट एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। ये डिसाइड किया गया कि हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही ट्री प्लांट करेगा जितना उस क्लास का नंबर है। दैट इज सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। एक सेक्शन फर्स्ट क्लास का एक ट्री प्लांट करेगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। एक सेक्शन सेकंड क्लास का 2 ट्री प्लांट करेगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। और इसी फॉर्मेट से 12th क्लास तक सभी ट्री प्लांटेशन करेंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शंस होंगे। सो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं आपको कि कितने स्टूडेंट्स ट्रीज प्लांट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन थोड़ा रफ वर्क देखिए। आपको ये कॉपी नहीं करना है। सपोज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शंस हुए ए, बी एंड सी। अब फर्स्ट सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 1, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि हर सेक्शन अपनी क्लास के नंबर के बराबर ही करेगा। फर्स्ट क्लास तो एक सेक्शन करेगा 1 ट्री, सेकंड सेक्शन भी 1 ट्री एंड थर्ड सेक्शन भी 1 ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास विल बी 3। सिमिलरली सेकंड क्लास के 3 सेक्शंस हैं ए, बी, सी। एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 2, सेकेंड सेक्शन भी 2 एंड थर्ड सेक्शन भी 2। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास विल बी 6। सिमिलरली थर्ड क्लास के 3 सेक्शंस ए, बी, सी। एक सेक्शन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग करेगा तो 3, 3, 3। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड सेक्शन विल बी 9। बाय सिमिलर पैटर्न यू कैन सी दैट 12th क्लास के 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन कितने करेगा? 12, बिकॉज क्लास का नंबर 12 है तो क्लास के नंबर के इक्वल ट्रीज प्लांट करने हैं। तो 12, 12, 12। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 12th क्लास विल बी 36। अब आप क्लियरली देख सकते हो इस पैटर्न से 3, 6, 9 एंड लास्ट टर्म विल बी 36। तो ये आपकी क्या फॉर्म करेगी? AP। सो अब देखते हैं कि लिखने का फॉर्मेट कैसा होगा जो आपका फेयर वर्क है। सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन कितने ट्रीज करेंगे प्लांट? 3। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास 6, थर्ड क्लास 9 एंड सिमिलर मेथड फोर्थ विल बी 12 एंड 12th क्लास कितने करेगी? 36। अब नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लासेज AP फॉर्म कर रहे हैं और आपकी AP क्या है? 3, 6, 9, 12 एंड लास्ट टर्म इज 36। अब आप यहाँ से क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं A इज 3, D क्या होता है? A2 - A1, सो 6 - 3, 3 और लास्ट टर्म आपको पता है 36। और ये कौन से नंबर की टर्म है? 12 नंबर की, बिकॉज कितनी क्लासेज हैं टोटल? 12 क्लासेज हैं। अब आप यहाँ पे SN के 2 फॉर्मूले होते हैं आपके, एक ये वाला एक ये वाला। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा ईजी पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में ये ईजी पड़ेगा क्योंकि आपको A भी पता है और AN भी पता है। AN की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो और A की वैल्यू यहाँ से, और N 12 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। S12, N 12, 12/2, A3 एंड AN इज 36। 36 + 3 विल बी 39 और 2 से कैंसिल आउट हो गए 6, 6 × 39। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 234। सो एट लास्ट यू विल राइट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 234 ट्रीज। आप इसको और मेथड से भी कर सकते हो। आप सिंगल सेक्शन के निकालो। सिंगल सेक्शन फर्स्ट क्लास कितने करेगी? 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, थर्ड क्लास 3 ट्रीज एंड 12th क्लास 12 ट्रीज। सो आप इसमें S12 का फॉर्मूला लगाओ SN का, और उसके बाद जो आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज हमने जो ये निकाले हैं एक सेक्शन के हैं और लास्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। आई होप क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन सेज ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल बना हुआ है ऐसे जिसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं। ये सेमी सर्कल है, फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल, फिर ये सेमी सर्कल, इस तरह से विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B। और उनके सेंटर्स A और B पे अल्टरनेटली होते हैं। मीन्स जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका सेंटर होगा A और जो सेकंड सेमी सर्कल है उसका B, थर्ड सेमी सर्कल उसका A,
फोर्थ सेमी सर्कल उसका बी। क्लियर। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंट स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए वाले से हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सेमी सर्कल ये होगा। रेडियाई ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट का रेडियाई होगा 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड का 1, थर्ड का 1.5, फोर्थ का 2 सेंटीमीटर एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स। हमें पूछा है कि इस स्पायरल की टोटल लेंथ क्या होगी अगर इसमें कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स का नंबर 13 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। सो सॉल्यूशन देखते हैं अब। सो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी इस स्पायरल की टोटल लेंथ क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13, बिकॉज इसमें कितने दे रखे हैं सेमी सर्कल्स, 13 दे रखे हैं। तो ये क्या होगा, ये सर्कल होता है, इसका सरकमफ्रेंस, ये टोटल लेंथ क्या होती है 2πr। सो यहाँ पे सेमी सर्कल्स हैं तो सेमी सर्कल की क्या होगी πr, और रेडियस इन सभी का आपको दे रखा है। क्लियर। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, इस तरह से आपको निकालना है और रेडियस आपको गिवन है। सपोज फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस ले लेते हैं हम R1, R1 इज़ 0.5 सेंटीमीटर, लाइक दिस R2 इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर, R3 इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड R4 इज़ 2 सेंटीमीटर। क्लियर। सो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इक्वल्स टू πr1, दैट इज πr1 की वैल्यू 0.5। सो ये हो जाएगी आपकी 0.5 पाई। सिमिलर मेथड से लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल विल बी πr2, दैट इज पाई इंटू R2, R2 की वैल्यू आपकी 1। सो ये हो गया पाई। सिमिलर मेथड से लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, ये होगी πr3, से होगा पाई और R3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5। सो ये हो जाएगा आपका 1.5 पाई। क्लियर। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स है ये क्या फॉर्म कर रही है आपकी AP। सो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स फॉर्म्स NAP। जैसे फर्स्ट की है 0.5 पाई, सेकंड है पाई, थर्ड वन इज 1.5 पाई एंड सेम मेथड से अब चलता रहेगा कौन सी टर्म तक, अप टू 13th टर्म, क्योंकि इसमें 13 सेमी सर्कल्स हैं, अप टू 13th सेमी सर्कल। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है। सो यहाँ से आपका A क्या होगा 0.5 पाई, D क्या होता है A2 माइनस A1। सो पाई माइनस 0.5 पाई, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हाफ, 0.5 पाई। और N आपको गिवन है 13 सेमी सर्कल्स हैं तो N इज़ 13, D इज़ दिस, A इज़ दिस। अब आप डायरेक्ट SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और इनकी वैल्यू पुट करके आपको टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल आ जाएगी, बिकॉज लेंथ क्या होगी इन सभी सेमी सर्कल्स की लेंथ का प्लस होगी। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए, S13 इक्वल्स टू 13/2 2a 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 D इज 0.5 पाई। 13/2, 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और पॉइंट के बाद वो 1 पाई हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 विल बी 12, 12 की मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 5 60 एंड 6
पाई हो जाएगा बिकॉज आप पॉइंट लगाओगे। सो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज दैट 13/2 इंटू 7 पाई। और अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये होगा आपका 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा केवल 13 इंटू 11 और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 143 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वस टू 143 सेंटीमीटर और यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो आपको कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल की लेंथ को, सरकमफ्रेंस को ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, SN वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्यूशन को देखें। इसके और भी मेथड हो सकते हैं बट दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड। आप पाई भी कॉमन लेके कर सकते हो, बट आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ के करें। 19 की स्टेटमेंट कहती है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स हैं जिनको इस मैनर में स्टेक किया गया है, जिनको इस मैनर में रखा गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो बॉटम रो है ये वाली रो, इसमें कितने लॉग्स हैं, 20 लॉग्स, मतलब 20 हैं। और 19 इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट वाले में ये जो सेकंड रो है इसमें कितने हैं, 19। और 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और थर्ड रो में है 18। और आपको पूछा है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रोज में 200 लॉग्स को प्लेस किया गया। मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इस तरह से आपको पूछा गया है कि इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज बनेंगी एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो आपकी टॉप मोस्ट रो होगी उसमें आपके कितने लॉग्स होंगे। क्लियर, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट देयर बी n रोज ऑफ द लॉग्स, मीन्स इस तरह से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से कितनी रो हैं उसकी, n रोज हैं लॉग्स की। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200 लॉग्स। तो ये सम ऑफ n रोज में जो लॉग्स हैं उनका दे रखा है। तो ये आपको गिवन है SN इक्वस टू 200, मीन्स इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, ऊपर वाले में ऐसे ही होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है इन n रोज इज गिवन 200। क्लियर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सो सपोज इसको हम A मान लेते हैं। सो A इज़ 20, या फिर आप इस तरह से देखिए, फर्स्ट रो में है 20, नेक्स्ट रो में 19, उससे नेक्स्ट रो में 18 एंड सो ऑन। सो ये क्या फॉर्म करेगा, आपको AP फॉर्म करेगा। नंबर ऑफ लॉग्स इन ए रो विल फॉर्म एन AP। सो A विल बी 20, D विल बी 19 माइनस 20, दैट इज -1। क्लियर। और आपको पूछा है इन हाउ मैनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, 200 लॉग्स को कितनी रोज में प्लेस्ड किया गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो आप SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, SN इक्वस टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए। SN इज़ 200, n आपको फाइंड आउट करना है 2a 20 प्लस n-1 और D इज -1। सो 200 n/2 20 इंटू 2 विल बी 40, -1 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 की n से करोगे तो -n, और -1 की -1 में करोगे तो +1। क्लियर, 2 को आप इस साइड लेके आ सकते हो, मल्टीप्लाई में होगा तो 200 इंटू 2 विल बी 400, n इंटू 40 प्लस 1 विल बी 41 एंड दिस इज -n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 400 इक्वस टू 41n माइनस n की n से मल्टीप्लाई होगी तो n स्क्वेयर। अब आप इन दोनों को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इक्वस टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो।
या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड ईजियर लगता है। अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए +400 और जिनका सम होना चाहिए -41, और इसके फैक्टर्स होंगे -25 एंड -16। सो n स्क्वायर -25n -16n +400 इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में n कॉमन ले सकते हो आप, n -25, यहाँ पे -16 कॉमन ले सकते हो, n -25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n -25 ओवरऑल कॉमन है, n -25 इंटू n -16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू जाएंगी, आइदर n इज़ 25 और n इज़ 16। मीन्स नंबर ऑफ़ रोज जो हैं या तो वो 25 होंगी या 16 होंगी। अब इसमें से एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में एट ए टाइम पे दो नंबर ऑफ़ रोज कैसे हो सकती है कि उसी क्वेश्चन में 25 भी हों और उसी क्वेश्चन में भी 16 भी हों। तो इसका आंसर आपको पता चलेगा जो उसमें नेक्स्ट पूछा गया है। उसमें पूछा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सपोज हम एक बार मान लेते हैं 16 रोज हैं, एक बार मान लेते हैं 25 रोज हैं, तो जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितने होंगे। क्लियर। सपोज दिस इज योर बॉटम रो, नेक्स्ट रो, तो जो सबसे ऊपर रो आएगी उसमें पूछा है आपको कितने लॉग्स होंगे, और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, लाइक दिस। आपको नंबर ऑफ़ रोज पे डाउट है कि ये 25 होंगी या 16 होंगी। अब ये कैसे क्लियर करेंगे, ये हम फाइंड आउट करके कि उस रो में कितने नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं। सो नंबर ऑफ़ रोज आर आइदर 25 और 16। सो लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ़ रोज आर 25। सो जो 25th रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, A25 विल बी A + 24D। ए था आपका क्वेश्चन में 20 और डी की वैल्यू थी -1। दैट मीन 20 - 24 A25। A25 विल बी -4। अब आप खुद से सोचो कि 25th रो में -4 लॉग्स होंगी और काउंटिंग में कभी -4 नहीं आता। जैसे आप अपनी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट करेंगे या आपकी क्लास में जो लास्ट रो है उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या वो -4 हो सकते हैं? नो। सो नंबर ऑफ़ लॉग्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सो देयर कैन नॉट बी 25 रोज, सो n कैन नॉट बी 25। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16। सो लेट n इक्वल्स टू 16। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने लॉग्स होंगे। सो A16 हम फाइंड आउट करेंगे, A + 15D। ए की वैल्यू क्या थी आपकी क्वेश्चन में, ए की वैल्यू थी आपकी 20, 15 और डी की वैल्यू थी -1। सो 20 - 15 से हो जाएगा आपका 5। A16 इक्वल्स टू 5। सो नंबर ऑफ रोज आर 16 and logs in the top row that is 16th row will be 5. This is your final answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन सेज इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. पोटैटो रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी है विच इज़ दिस वन, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. दिस इज़ योर फर्स्ट पोटैटो और इसके बीच की डिस्टेंस आपको 5 मीटर दे रखी है. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. और बाकी पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 10 हैं. एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. एक कॉम्पिटिटर है जो बकेट से स्टार्ट करता है. पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो. नियरेस्ट पोटैटो को पिक करता है. रन्स बैक, वापस जाता है. एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और उसको वापस बकेट में डाल देता है. सिमिलर मेथड से रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इट इन इट. उसमें डालने के लिए ऐसे ही वो हर पोटैटो के लिए करता है. सी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? और आपको बतानी है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की होगी. क्लियर. सो सपोज दिस इज़ योर बकेट
and this is your first potato. This is at a distance of 5 meter. सेकेंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, इसके बीच की डिस्टेंस आपको 3 दे रखी है, सभी के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर. सो कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. कॉम्पिटिटर यहाँ से स्टार्ट करता है, वो पहले पोटैटो के पास जाता है, पोटैटो को पिक करता है और फिर वापस आता है. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो क्या होगी? 5 मीटर वो ऐसे आया और 5 मीटर फिर वो वापस गया. तो डिस्टेंस कवर्ड to pick the first potato will be 10. Okay, so distance covered in picking up first potato equals to 5 आने का और 5 जाने का, that will be 10 मीटर. क्लियर. अब आते हैं सेकंड पोटैटो पे. अब कॉम्पिटिटर यहाँ पे है, अब वो पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5a और 3a. 5 + 3 8 और फिर वो यहाँ से पोटैटो को लेके वापस जाएगा. सो 8 और 8, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 16. सो डिस्टेंस कवर्ड इन पिकिंग अप सेकंड पोटैटो इक्वल्स टू 16 मीटर. सिमिलर मेथड से आप देख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन पिकिंग अप थर्ड पोटैटो. थर्ड पोटैटो के लिए क्या होगा? 8 यहाँ तक हो गई और यहाँ से यहाँ तक 3. सो 8 + 3 11. 11 वो ऐसे आया, फिर 11 उसको पिक करके लेके जाएगा, तो 11 22 मीटर. आई होप ये क्लियर होगा और यही इसका मेन पॉइंट है. और आप देख सकते हैं इससे क्या फॉर्म होगा? AP फॉर्म होगा. डिस्टेंस इज कवर्ड इन पिकिंग पोटैटोज, picking and dropping in bucket will form an AP. और आपकी AP क्या होगी? यहाँ से फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस थी 10, सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर्ड 16, थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर. और ये कब तक चलता रहेगा? अप टू 10th पोटैटो, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटोज क्वेश्चन में 10 दे रखे हैं, तो अप टू 10th पोटैटो या 10th टर्म, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं. अब ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. अब यहाँ पे A क्या हो गया आपका 10, D क्या हो गया आपका 16 - 10 दैट इज़ 6, और नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ पोटैटोज 10. तो आपको D पता है, A पता है, N पता है. आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ डिस्टेंसेज वाला. तो SN वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है SN = n/2 2a + n-1 × D. क्लियर. वैल्यूज पुट करते हैं हम. SN मीन्स S10, n/2, n इज हियर 10, 10/2, 2a 2 × 10 + n-1 10-1 × D. D की वैल्यू यहाँ पे 6 है. सो यहाँ से आपका S10 आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स 5, 2 × 10 विल बी 20, 10-1 9, 9 × 6 विल बी 54. और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 × 54 + 20 विल बी 74, और 5 × 74 will be 370. So total distance covered in picking 10 potatoes is 370. So total distance covered to pick 10 potatoes इज़ 370 मीटर. क्लियर. आई होप ये क्लियर होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ें आप इसको, या फिर आप इसका एक और मेथड है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. आप वन साइड डिस्टेंस निकाल लीजिए. फर्स्ट पोटैटो के लिए होगा 5, सेकंड पोटैटो के लिए 8, थर्ड पोटैटो के लिए होगा 11. ऐसे ये AP बन जाएगी. आप इसका सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएं S10, और उसके बाद ये वन साइडेड डिस्टेंस है, तो 2 वे डिस्टेंस के लिए आप इसको एट लास्ट क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी आंसर आ जाएगा.
सो आप क्वेश्चन को देखें, समझें अच्छे से, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।